Question number 9. If the third and the ninth term of an AP are 4 and -8, ठीक है ना, थर्ड और नाइन्थ टर्म की वैल्यू दे रखा है, विच टर्म ऑफ AP इज 0, तो आपको पता करना है कि कौन सा टर्म की वैल्यू 0 होनी है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, अपने को इंफॉर्मेशंस के हिसाब पे गिवन डाटा लिखना है। तो गिवन डाटा देख लेते हैं क्या है। थर्ड एंड नाइन्थ टर्म, तो A3 इक्वल टू 4 एंड A9 इक्वल टू -8। ये इंफॉर्मेशन दो चीज़ें दे रखा है और एक बोला है कि कौन सा टर्म 0 होगा, तो हम मान कर चलेंगे कि वो nth टर्म होगा। तो यानी nth की वैल्यू भी आपके पास दे रखी है, वो है 0। तो आपको फाइंड आउट क्या करनी है, टू फाइंड n, यानी नंबर ऑफ टर्म, यानी n फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन वही गिवन इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे रिलेशंस निकालेंगे। देखो an बराबर वही nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 2d। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितना 3, a3 दे रखा है, तो 3 से सब्सटीट्यूट करेंगे तो a3 इक्वल टू a प्लस n के जगह पे 3 रखेंगे, 3 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से a3 की वैल्यू कितनी है 4 इज इक्वल टू 3a प्लस 2d। इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म गया। इक्वेशन सेकेंड के लिए फिर ऐसे ही n की वैल्यू कितनी करनी है 9। तो a9 इज इक्वल टू a प्लस n के जगह पे 9 पुट करेंगे तो 9 माइनस 1 इंटू में d रख दिया। तो a9 की वैल्यू हमारे पास है -8 इज इक्वल टू a प्लस 8d। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकेंड बोल दिया। ठीक है, तो देखो इक्वेशन सेकेंड और फर्स्ट को फिर से एक जगह रख करके इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो इक्वेशन से फर्स्ट की वैल्यू यहाँ से रखें 4 इक्वल टू a प्लस 2d। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट था और मैंने इसमें से सब्सट्रैक्शन करा, तो माइनस 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 जाएगा, a कट जाएगा, फिर ये माइनस का 12 हो जाएंगे, यहाँ से माइनस का 12 इज इक्वल टू, अच्छा 8 में से 2 कट जाएगा तो 6d। तो यहाँ से क्या बना, आपके पास ये एक इंफॉर्मेशन आई कि d बराबर तो हो गया -12 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 2। डी की वैल्यू आ गई। अब डी आ गई, अगेन ए निकालोगे, ये इक्वेशन फर्स्ट से निकाल लो, सेकंड से निकाल लो, जहाँ से भी रखो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैंने फर्स्ट से निकालना, ये समझा। तो 4 प्लस सॉरी इक्वल टू ए प्लस 2 और डी की वैल्यू हमारे पास, सॉरी माइनस का 2 है ना ये, तो माइनस का 2। तो यहाँ से देखो 4 इक्वल टू ए -4, 2 टू जब 4 माइनस का हो जाता है प्लस माइनस, ये -4 इधर जब आएगा RHS टू LHS में जाएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा और प्लस का 4 और 4 8 हो जाएंगे, 8 इक्वल टू ए। तो यानी ए की वैल्यू कितनी हो गई 8। अब ए आ गया आपके पास, डी यहाँ पे कैलकुलेट हो ही गया था। अब आपको जो टर्म के बारे में कंडीशन लगानी है nth, वो लगा तो n की वैल्यू आ जाएगी। तो हम ये मान कर चलेंगे लेट nth टर्म इज 0। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू कितनी दे रखी है 0 इक्वल टू a हमने अभी फाइंड आउट कर लिया 8 प्लस n माइनस 1, n ही तो फाइंड आउट करनी है, और d आ गया -2। तो ये 8 इधर आने के बाद में क्या हो जाएगा माइनस का 8, क्या आ जाएगा माइनस का, तो -8 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2। ठीक है, अच्छा -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो -8 डिवाइड बाई -2 इक्वल टू -1।
एक कटेंगे कितने हो जाएगा आपको पता है, यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो n-1 इक्वल टू 4, 2 4 से 8, तो यहाँ से n की वैल्यू ये 1 इधर जा कर के ऐड हो जाएगा 5। ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया, यानी पांचवा टर्म जो होगा इस एपी का वो जी। आपके पास क्वेश्चन है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इज द 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन। बहुत आसान है इसको सोल्व आउट करना। पहले तो गिवन को आपको एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए गिवन लैंग्वेज से। क्या दे रखा है, 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स 10 टर्म एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, यानी जो A17 है ये क्या है, A10th से 7 ज़्यादा है, ये इंफॉर्मेशन आपके पास दे रखी है। ठीक है, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंसेस, सिंपल सी बात है। ये इंफॉर्मेशन हो गई, ख़त्म हो गई कहानी यहाँ पे। अब टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड में है बाई डी, यानी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन कैसे निकालोगे आप, वही एन का टर्म का फॉर्मूला लगाओगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ए एन यानी हमें A10 भी चाहिए और A17 भी चाहिए। ठीक है, तो A17 इज इक्वल टू A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, यानी A17 इज इक्वल टू A प्लस 16D, ये हो जाएगा। अब इक्वेशन बनाना चाहो तो इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोला है कि भाई A10 भी तो चाहिए आपको, इन्फॉर्मेशन में दे रखा है A10, तो A10 इस वैल्यू में इनके जगह पे 10 पुट करोगे तो A10 इज इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1D, इनकी वैल्यू 10 पुट करनी है। तो यहाँ से A10 इक्वल टू A प्लस 9D, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ से आप दूसरा तरीका है कि आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, A17 माइनस A10 इक्वल टू 7। ठीक है, एक में से दूसरे को सब्सट्रैक्ट कर दो और इक्वल टू में 7 आ जाएगा। मैं भी कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ, तो मैंने क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड करने का मतलब क्या है, आपके LHS में क्या हो जाएगा बताओ, LHS में आ जाएगा A17 A7 इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड किया। अब तो LHS में क्या आ जाएगा, A17 माइनस A10 इज इक्वल टू, अच्छा RHS देखो क्या है A17 वाले का, A प्लस 17D, माइनस करना है इसका RHS, तो A प्लस 9D, ये माइनस हो गया RHS में। तो इसको आगे और सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये यहाँ से गिवन वैल्यू से देखो, A17 माइनस A10 की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो इसकी वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, 7 इक्वल टू A प्लस 17, सॉरी 17 नहीं है 16 होना चाहिए ना, 16D। ठीक है, 16D, A प्लस 16D माइनस A। अब देखो ये माइनस है तो इस भी टर्म के साथ और इस भी टर्म के साथ, दोनों के साथ माइनस लग जाएगा, माइनस 9D। यहाँ से 7 इज इक्वल टू ए कट गया, 16D माइनस 9D,
यानी 7 इक्वल टू 7D। तो 7/7 इक्वल टू डी, यानी डी की वैल्यू 1 हो गई। देखो मैथमेटिकली इतना लंबा आपको करना पड़ेगा पूरे मार्क्स गेन करने के लिए, नहीं तो आसान से शुरू में भी मैं एक्सप्लेन कर सकता था कि अगर कितने टर्म का डिफरेंसेस है, 7 टर्म का डिफरेंसेस है, तो 7 टर्म का डिफरेंसेस को 7D लिख लो डायरेक्ट और उसके बराबर में 7 कर लो, आंसर आ जाएगा। बट ये आपको प्रोसीजर ये मैथमेटिकल पूरा करके दिखाने होंगे तब कंप्लीट मार्क्स मिलेगा, इसलिए लिखना ज़रूरी है। Which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term? तो आपको ये गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखा है, इसमें मुझे नहीं पता कि कौन सा टर्म होगा, तो उसको हम nth मानेंगे, यानी nवां टर्म मान लेंगे, nth टर्म मानेंगे। तो कंडीशन क्या है कि मान लो कोई एक टर्म है जो 132 ज़्यादा है 54th टर्म से, तो यानी मैं ये कह रहा हूँ an इज इक्वल टू A54 प्लस 132। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो an माइनस A54 इक्वल टू 132। ये इन्फॉर्मेशंस आपको कंडीशन वाइज दे रखा है कि ऐसा कुछ है, ठीक है। अब यहाँ पे an जो है ना, हमने अज्यूम कर लिया कि कोई एक टर्म होगा जिसको nth टर्म होगा, ठीक है। तो ये अजम्पशंस आपको अपने से हिसाब से सोचना पड़ता है। अब फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, अच्छा हमने क्या अज्यूम किया है, nth टर्म, तो n ही तो फाइंड आउट करने हैं, क्या n, यानी नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में सिंपल सा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब आपके पास an हमें नहीं पता, हमें तो बस केवल इसका फॉर्मूला का यूज़ करना है, मुझे एक 54 निकालने हैं, ठीक है। तो A54 पहले लिख लेते हैं, इक्वल टू A प्लस 53D हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, और इसको भी इक्वेशन आप सेकेंड मान सकते हो, इसको फर्स्ट मान लो और इसको चलो सेकेंड फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं कोई। अब क्या करना है, इस इक्वेशन के हिसाब से इसको सही से रख देना है, जचा देना है। तो an माइनस 1 करने का मतलब क्या, इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट जो अभी मैंने नाम दिया उसके हिसाब से घटाने हैं। तो यानी क्या कह रहा हूँ मैं, an माइनस A54 करने हैं, और ये an की वैल्यू है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये A54 की वैल्यू है माइनस का a प्लस 53d, ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास दे रखा है 132 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस a माइनस 53d। अच्छा a यहाँ से कट जाएगा। अब इन दोनों में देखो d कॉमन है, d कॉमन है, तो यहाँ से 132 इज इक्वल टू n माइनस 1 और d कॉमन ले लेंगे तो माइनस 53 और इंटू में d, तो यहाँ से आ जाएगा 132 इक्वल टू 132 इक्वल टू n माइनस 54 और d। अब देखो आपके पास एक एपी तो दे ही रखा था, इस एपी से मैं डी भी तो फाइंड आउट कर सकता था। डी बराबर कितना आ जाएगा, 15 माइनस 3 बराबर 12। तो ये डी की वैल्यू अब आप यहाँ पुट कर दोगे तो आपके पास एन की वैल्यू आ जाएगी, क्या है 132 डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू n माइनस 54।
ये डी इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर ले जा करके मैंने डिवाइड कर दिया। अब डी की वैल्यू 12 है, 132 अपॉन में 12 इक्वल टू n माइनस 54। इसको अगर डिवाइड करोगे तो 11 टाइम में डिवाइड चला जाएगा और ये 54 इधर लेकर आओगे तो वो प्लस का हो जाएगा 54 इक्वल टू n। तो यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी कितने, 65। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। तो पहले दो अलग अलग एपी है जिसके कॉमन डिफरेंसेस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 10th टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म। देखो अगर कॉमन डिफरेंसेस सेम है तो अगर सेम नंबर ऑफ सेम पोजीशन पे आने वाले टर्म्स का डिफरेंसेस हमेशा मतलब सेम रहेगा। कहने का मतलब ये कह रहा हूँ कि दोनों में चाहे 100 टर्म का डिफरेंसेस अगर 100 है तो 1000 टर्म का भी डिफरेंसेस 100 ही होगा। लेकिन इसको मैथमेटिकली हमें प्रूफ करके बताना है। तो देखते हैं कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। गिवन है दो एपी है। एपी आप कुछ भी अपने मन से अज्यूम कर सकते हो। लेट से बात कर रहा हूँ मैं। एपी फर्स्ट को अगर मैं बात करूँ तो ये है A1 कॉमा A1 प्लस डी कॉमा A1 प्लस 2D एंड सो ऑन। ठीक है। और दूसरा एपी है, ये है A2 कॉमा A2 प्लस डी A2 प्लस 2D एंड सो ऑन ऐसे। ठीक है। देखो दोनों में कॉमन डिफरेंसेस सेम बोला है तो मैंने सेम सेम पुट कर दिया। ठीक है। अब ये बोला है 100 टर्म यानी दोनों के A100 पहले वाले का माइनस A100 दूसरे वाले का, ये दे रखा है 100। ठीक है। ये ऐसा दे दिया इन्होंने। तो पूछा है A1000 माइनस ये इतना चीज़ें आपके पास है तो टू फाइंड क्या करना है, A1000 माइनस ये फर्स्ट का माइनस A1000 ऑफ सेकेंड। बस ये आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो इस केसेस में हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखो आप A100 के बारे में दे रखा है तो सिंपल सी बात है, आपको 100 क्या निकलेगा पहले वाले टर्म से। A100 अगर मैं पहले वाले AP से मानूँ तो A1 प्लस 99D हो जाएगा। ठीक है। और A100 अगर मैं दूसरे वाले AP से करूँ तो A2 प्लस 99D होगा। ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंसेस इसको इक्वेशन अगर मैं मान लेता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यानी अगर मैं इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ तो A100 बाई फर्स्ट माइनस A100 बाई सेकेंड और इधर से LHS देखो इधर अगर माइनस करेंगे तो 99 कट जाएगा, बस क्या आ जाएगा A1 माइनस A2। और इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है कितना है 100, तो ये 100 गिवन। अब 1000 वाले केसेस पे आते हैं। A1000 वाले केसेस पे A1000 कितना हो जाएगा बाई फर्स्ट इज इक्वल टू A1 प्लस 999 इंटू डी एंड A1000 बाई सेकेंड क्या हो जाएगा A2 प्लस 999 इंटू डी। मतलब कि यहाँ पे जितना लेते उसे एक कम लेते हैं, यहाँ पे 1000 है तो 1000 से एक कम करके 999 यानी 999 आ जाएगा। अब यहाँ इस इक्वेशन को थर्ड बोल दो, इस इक्वेशन को फोर्थ बोल दो और फिर से इसको सब्सट्रैक्ट करके देख लो तो क्या बनता है, ये समझ में आ जाएगा आपको। तो ये क्या आ जाएगा A1000 बाई फर्स्ट माइनस A1000 ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू, देखो 999 कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा A1 माइनस A2।
और ये ध्यान से देखो तो आपके पास ये कितना है, 100 ही तो है, A1 माइनस A2, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 100, बस सोल्व हो गई। यानी 1000th टर्म का डिफरेंस भी वही होगा जो 100th टर्म का डिफरेंसेस होगा, और ये होना भी चाहिए क्योंकि कॉमन डिफरेंसेस दोनों के सेम है, बस स्टार्टिंग पॉइंट ही तो अलग है। तो आप जितना फर्स्ट एपी में बढ़ रहे हो उतना ही सेकेंड में बढ़ रहे हो, तो डिफरेंसेस तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है ना वहाँ पे, मतलब डिफरेंसेस बदल नहीं रहे हैं। ठीक है। 13th क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय द 7 गिवन। अब आपको थोड़ा सा ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग समझनी पड़ेगी कि भाई 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो सबसे पहला डिजिट कैसे लेकर आऊँ। तो 3 डिजिट नंबर सबसे पहला क्या होता है, 100। अब 100 में 7 का डिवाइड करो, ठीक है। इतना देखो, अगर मैं ऐसे क्या कह रहा हूँ, गिवन क्या है, एपी ऑफ 3 डिजिट, आप ऐसे गिवन में लिख सकते हो, डिविजिबल बाई 7। ठीक है, एक एपी आपके पास गिवन है। ठीक है, टू फाइंड आउट क्या करनी है, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या नंबर। ठीक है, सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना है, देखो ध्यान से। पहला इसमें सबसे बड़ा जो आपको से चीज़ें करनी है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें है वो है आपको फाइंड आउट करना फर्स्ट और लास्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म क्या होगा, ये समझना इम्पोर्टेंट है। तो 3 डिजिट का सबसे जो छोटा नंबर होता है वो होता है 100। अब 100 को आप 7 से डिवाइड करो और फिर देखो कि कितना और ऐड करें, मतलब रिमाइंडर कितना बच गया, उसके भी यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि कितना और ऐड करूँ कि वो 7 से डिविजिबल हो जाए और 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। तो आपको क्या करना है, इसको रफली ऐसे आपको रफ में करना होगा, 100 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 से डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7, ठीक है, 3, और ये यहाँ पे आ जाएगा 0, 7 4 जा कितना हो जाएगा 28, यहाँ रिमाइंडर 2 बचा। अच्छा, और ये कट गया, ये 2 बचा, तो सोचो इसमें 5 और अगर ऐड कर देता तो क्या हो जाता, वो 7 से डिविजिबल हो जाता, 2 में 5 और अगर ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाता, 7 बन जाता, और 7 से क्या है, 7 से तो डिविजिबल निकालना था, तो हमें 7 डिविजिबल बन जाता। इट मीन्स व्हाट, कि जो हमारा सबसे पहला नंबर होगा उस वो कैसे फाइंड आउट होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा, 100 प्लस कितना ऐड करने पर 7 बना था, 5, यानी 105। ये आपको फर्स्ट टर्म ये ऐसे निकालना, सोचना पड़ेगा। अब लास्ट टर्म क्या होगा, अब देखो सबसे बड़ा थ्री डिजिट नंबर क्या होता है, 999। 999 में 7 का डिवाइड दो, जितना रिमाइंडर बचे उस रिमाइंडर को अगर घटा दो तो वो सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर होगा जो 7 से डिवाइड हो रहा होगा। तो मैं ये जो कह रहा हूँ उसको कुछ ऐसे मैथमेटिकली लिखेंगे, 7 से डिवाइड करा इसको, तो 7 1 जा 7, 2 बच गया, यहाँ से उतारोगे तो 29, 7 4 जा 28, ये यहाँ से 1 रिमाइंडर बचा, ये कट गया, फिर से ये यहाँ से उतारोगे 7 2 जा 4, अच्छा यहाँ 9 उतारना था, 7 2 जा 14, तो यहाँ पे क्या बचा 5 रिमाइंडर बचा, मतलब यहाँ पे इसको अगल बगल में लिखूँ तो 5 रिमाइंडर बच गया आपके पास, और ये बगल वाला कट गया। अब देखो अगर मैं 999 में से 5 हटा दूं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, -5 कर दूं तो रिमाइंडर 0 बच जाएगा, यानी वो डिविजिबल बाई 7 हो जाएगा। तो हमारे पास लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे, लास्ट टर्म क्या होगा, 999 माइनस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना था 5 है, ऑफकोर्स 5, यानी
994। ठीक है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मिल गया, इसको ए ट्रेड करेंगे, इसको ए एन ट्रेड करेंगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी। अब आपके पास फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए nth क्या दे दिया हमने, निकाल लिया 994 इक्वल टू ए, हमने ए भी निकाल लिया 105। ठीक है, प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू हमेशा देखो कॉमन बोला है 7 से डिविजिबल होगा तो अगला कितना होगा 7, और ऐड करेंगे तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 होगी। आपको गिवन में आप यहाँ से लिख भी सकते हो d इक्वल टू 7। ओके, तो 994 माइनस 105 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 7। अच्छा, इसको यहाँ से घटाया तो क्या हो जाएगा 889, और ये 7 आकर के इधर डिवाइड हो जाएंगे, इक्वल टू n माइनस 1 हो जाएगा। अब 7 से इसको डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7, और ये 1 रिमाइंडर बचेगा 7, 2 जा तो यहाँ से 4 रिमाइंडर बचेगा 7 7 जा, ये हो जाएगा ये। तो यहाँ से 127 इक्वल टू n माइनस 1। अब n इधर आकर के ऐड हो जाएगा तो आपके पास क्या बना, n इक्वल टू 127 प्लस 1, n इक्वल टू 128। आपके पास कंप्लीट n। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। वही मल्टीपल और 4 यानी डिविजिबल बाई 4 वही चीज़ें है। तो यहाँ पे भी आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म फाइंड आउट करना ही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट वर्क है। तो देखो 10 और 250 के बीच का सबसे के 4 से डिवाइड होने वाले नंबर्स लिखने हैं। तो देखो 10 तो 4 से डिवाइड नहीं होता, 11 4 से डिवाइड नहीं होता, 12 डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे ही डिवाइड करके आपको देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा यहाँ से, फर्स्ट टर्म 12, 12 जो 4 डिवाइड हो रहा है। अच्छा, लास्ट टर्म देखो क्या 250 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। तो 249 पे जाओ, एक एक कम करते जाओ, तो वो 4 से डिवाइड होता है, वो भी नहीं होता। फिर एक करोगे तो 248 हो जाएगा, 248 4 से डिवाइड हो जाता है। तो लास्ट टर्म जिसको मैं ए एन की तरह ट्रीट करूँगा वो कितना है 248। और ये जो 248 है सेम वही पे जैसे पिछले सवाल में किया था, सेम वही प्रोसीजर से होगा। नहीं, यहाँ पे ये सोचना थोड़ा ज़्यादा आसान था इसलिए मैंने वो इस तरीके से सोचवा दिया। अब क्या करना है, टू फाइंड हाउ मेनी मल्टीपल्स, मतलब वही नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स यानी एन फाइंड आउट करनी हो। और अब सॉल्यूशन देखो। अच्छा, सॉल्यूशन में सिंपल सा वही फॉर्मूला लगने वाला है nth टर्म का, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन आपके पास दे रखा है 248, 248 इक्वल टू ए दे रखा है 12 प्लस एन की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, ये एन की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है। और डी हमेशा ही जब मल्टीपल का केसेस आ जाए, डिविजिबल का केस आ जाए, तो जिससे भी डिविजिबल और मल्टीपल बात कर रहा है वही डी बन जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो यहाँ से हमने डी की वैल्यू रखनी है 4। ठीक है, तो यहाँ आपके पास 248 और ये 12 इधर आकर के क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस ऑफ 12 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। यहाँ से देखो अब ये 236 हो जाएगा घटाओगे तो, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 4 5 या और 4 9 या इक्वल टू n माइनस 1, और यहाँ से 1 इधर आकर के ऐड हो जाएगा तो n की वैल्यू 59 प्लस 1 विच इज 60।
ये आपका आंसर हो जाएगा।